अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक सवा पारे की तरतीब से 20 पारे अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हुए। अब आज से एक पारा तरावीह सुनाया जा रहा है। चुनांचे आज का खुलासा 21वें पारे पर मुश्तमिल है, जो सूरह अनकबूत के आखिरी 3 रुकू, सूरह रूम, सूरह लुक़मान, सूरह सजदा और सूरह अहज़ाब की इब्तिदाई 3 रुकू पर मुश्तमिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में फरमाया, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कुरान करीम किया कीजिए और नमाज कायम कीजिए। बिलाशुबा नमाज फहश बातों और बुरे कामों से रोक देती है। अहले किताब से मुबाहिशा करने में मना किया गया, बल्कि कहा गया कि खुश उसलूबी इख्तियार करे ताकि आप की बात उन लोगों के दिल में उतर जाए। आप उनसे कह दीजिए कि अहले किताब, हम जिस तरह अपनी किताब पर ईमान रखते हैं, तुम भी इस तरह इन किताबों पर ईमान रखो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रूम के अंदर रूम करीब की सरजमीन मगलूब होंगे और अपनी इस मगलूबियत के बाद चंद साल के अंदर वो गालिब हो जाएंगे। इस पेशन गोई में दरअसल 2 पेशन गोइयाँ मौजूद थी। नंबर 1, रूमियों का गलबा नसीब होगा। नंबर 2, मुसलमानों को भी उस जमाने में फतह नसीब होगी। चुनांचे महज चंद साल के अंदर ही 624 में रूमियों ने ईरानियों के सबसे बड़े आतिशकदे के ईंट से ईंट बजा दिया। ये वही साल था जिससे मुसलमानों को मैदान बदर में फतह हासिल हुई थी। उसके 4 साल के बाद ईरान का मजूसी हुक्मरा, जो आतिश परस्त था, आग की पूजा करता था, वो मारा गया। उसके एक बेटे ने वापस आकर रूम से सुलह कर ली। ये वो साल था जब मुसलमानों को सुलह हुदैबिया के शक्ल में फतेह अजीम हासिल हुई थी। उसके बाद आखिरत का मजमून शुरू होता है। मुख्तलिफ तरीक़ों से अक़ीदे आखिरत की मकबूलियत और ज़रूरत को वाज़ेह किया गया है। फरमाया अल्लाहु खलक़, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इन लोगों से पूछिए, ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये दरिंदे, ये परिंदे, ये पेड़, ये पौधे किसने पैदा किया? तो वो सब यही कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ही तबारक व तआला पैदा करने वाले हैं। मुर्दा को जिंदा करने वाले वही है। फिर ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर, अल्लाह के दीन पर, शरीयत पे ईमान क्यों नहीं कबूल करते? इस सिलसिले में अल्लाह की निशानी गिनाई गई है। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, इंसानों के जोड़े बनाए जिनसे वो सुकून हासिल कर सकते हैं। आसमान और ज़मीन की पैदाइश, ज़बानों और रंगों का अलग अलग होना, रात और दिन का निज़ाम वगैरह सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। उसके बाद बताया गया कि इंसान का फितरी दीन ये है कि वह हर चीज़ से कट कर अपना रुख अल्लाह की बंदगी की तरफ कर ले। इंसान को मुवहिद होना चाहिए, तौहीद को अपनाना चाहिए। तौहीद की फितरत पर पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने कहा, उसकी मिसाल दी है कि लोगों का हाल ये कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारते हैं, लेकिन जब वो ऐश और आशाइश में रहने लगते हैं, वो तकलीफ दूर कर दी जाती है तो यकयक वो शिर्क करने लगते हैं। हालांकि रिज़्क़ की कुशादगी या तंगी, राहत या तकलीफ अल्लाह के हाथ में है। अहले ईमान को नसीहत की गई है कि वो रिश्तेदारों, मिस्कीनों, मुसाफिरों को उनका हक दे। सूद की जगह ज़कात की तालीम दी गई है कि सूद से माल बढ़ता नहीं बल्कि माल घटता है, और ज़कात से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ज़कात से अल्लाह, सदका से अल्लाह माल को बढ़ाता है। आखिर बताया गया कि बड़ी बड़ी कौमें जिन्होंने अपने करतूत के जरिए जमीन पर बड़े बड़े फसादात बर्पा किए, उनमें से अक्सर मुशरिक थे और शिर्क का अंजाम तो ज़मींदोज़ हुए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह लुक़मान के अंदर, सूरह के आगाज़ में कुरान हकीम की हैसियत वाज़ेह की है। नेक कारों के लिए हिदायत और रहमत, जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात देते हैं और आखिरत पे यकीन रखते हैं, आखिरत में कामयाबी उन्हीं लोगों के लिए। बात पहले समझ लीजिए कि अरब में लुक़मान नाम का एक हकीम गुजरे हैं, जो नबी नहीं थे बल्कि एक अक्लमंद दानिशमंद इंसान थे।
जिनकी हिकमत और दानिश के किस्से अरब में मशहूर थे, उनका जिक्र करके अरब के लोग शेर व शायरी में उनका जिक्र किया करते थे और उनको अपना आइडियल और नमूना मानते थे। लुक़मान हकीम को अपना आइडियल मानते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर फरमाया कि तुम लुक़मान को अपना आइडियल और नमूना मानते हो, तो जरा गौर करो कि लुक़मान तो बड़ा मुवहिद था, वो तौहीद परस्त था, वो तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता था। उसने अल्लाह तबारक व तआला को के बंदों को यानी अपने बेटों को कहा, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो उसने अपने बेटों से नसीहत की, ए मेरे बेटे, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे नूरे नजर दिल के टुकड़े, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। अल्लाह तबारक व तआला एक है, तन्हा है, उसके साथ किसी को शरीक मत करना। ये अरबों को कहा। जिन लोगों को बड़ा गुरूर था लुक़मान हकीम पे, बड़ा फख्र था, अल्लाह ने कहा जिस पे तुम गर्व करते हो, जिस पे तुम फख्र करते हो, जिनको अपना आइडियल और नमूना मानते हो, वो तो बड़े मुवहिद थे, वो तौहीद परस्त थे, वो एक अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन तुम तो शिर्क करते हो। शिर्क तो बहुत बड़ा जुल्म है। उन्होंने बताया कि वालिदैन का हक पहुँचाने की नसीहत की लुक़मान हकीम ने। इंसान की माँ ने तकलीफ पर तकलीफ उठाकर अपने पेट में रखा, 2 साल तक मैंने दूध पिलाया, इसलिए उस पर वाजिब है कि अल्लाह का और अपने वालिदैन का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहे। लेकिन ये भी वाज़ेह कर दिया कि वालिदैन का इतना बड़ा दर्जा होने के बावजूद वो शिर्क के मामले में उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। माँ का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन माँ बाप अगर शिर्क पे उकसाए, उस पर आमादा करे, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। लुक़मान की ज़बानी इस आयत में उसकी ताकीद की गई है कि नमाज कायम की जाए, नेकी का हुक्म दिया जाए और बुराई से रोका जाए, मुसीबत पे सब्र किया जाए और बाद अहम इनफरादी और माशरती अखलाक की तालीम दी गई है। लोगों से मुंह फेर कर बात ना करो, अकड़ कर जमीन पे ना चलो, एतदाल वाली जिंदगी बसर करो, अपनी आवाज को पस्त रखो, यानी गधे की तरह गला फाड़ कर ना बातें करो। ये लुक़मान हकीम नसीहत कर रहे हैं। कुफ़ार मक्का को अल्लाह ने कहा कि तुम लुक़मान हकीम को अपना आइडियल मानते हो, लेकिन लुक़मान हकीम ने तो ये नसीहत है। आखिर में अपने रब का तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। उस दिन से डरने की ताकीद की गई है जिस दिन बाप बेटे को काम नहीं आएगा, बेटा बाप को कुछ नहीं कर सकता। यानी क़यामत के दिन हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। मौत हकीकत बताई गई है, कोई उससे बच नहीं सकता, मौत आकर रहेगी, उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास। उसके बाद अल्लाह ताला सूरह सजदा में कुफ़ार मक्का आपस में इस किस्म की बातें किया करते थे कि कुरान करीम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तरफ से गढ़ लिया है और उनका नबी होने का दावा झूठा है। कभी कहते कि हम एक बार मिट्टी में से बनाए गए हैं, फिर दोबारा उसी से उठाए जाएंगे। कभी आखिरत की जज़ा और सज़ा की बात करते हैं। इस सूरत में उन तमाम सवालात और ये ताराज़ का जवाब दिया गया है। कहा गया ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरहक है, ये नाज़िल शुदा है, तो अल्लाह रब्बुल मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। अल्लाह ने इसको नाज़िल किया ताकि लोगों को मुतनब्बा किया जाए। क़यामत के दिन मुजरिमों का हाल ये होगा कि वो अपने रब के हुजूर सर झुकाए खड़े होंगे और दरखास्त करेंगे कि हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए ताकि अपने रब की बारगाह में जाके नेकी करे, अपने रब को खुश कर सके। उनसे कहा जाएगा ना, अब तो दुनिया में जाने का कोई मामला नहीं, अब तुम अजाब का मजा चखो, उसकी हरकत कर। तुमने उस दिन जो अल्लाह के दुनिया में गए थे, अल्लाह के दीन को तुमने झुटलाया, नबी की शरीयत को तुमने झुटलाया, नबी के साथ तुमने बगावत की, नबी को तुमने बुरे बुरे अलकाब से पुकारे, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, इससे निकाले नहीं जाओगे, जहन्नम में ढकेल दिए जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी फरमाया, ये लोग आपकी बातें सुनकर आपका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि फैसला कौन, यानी फैसला कब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नसीहत की गई है कि आप कहिए कि फैसला का दिन अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह तबारक व तआला जानता है, किसी को नहीं मालूम। उसके बाद सूरह अहज़ाब में जाहिलियत के तसव्वुर का खात्मा किया गया है। मुंह बोला बेटा सगे बेटे की तरह होता था। अल्लाह ने किसी शख्स के बता दिया कि किसी के दिल में धड़कते दिल में 2 दिल नहीं होते, एक दिल अल्लाह ने बनाया और वो दिल जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत होनी चाहिए। दुनिया की मोहब्बत होगी तो रब की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे माशरती अहकाम बिलखुसूस अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। ग़ज़वे अहज़ाब जो ग़ज़वे बदर के बाद वाक़या पेश आया था, इसको ग़ज़वे खंदक भी कहा जाता है।
हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया था कि कुफ़ार मक्का के जुल्म और सितम से बचने के लिए, कुफ़ार के उस तशद्दुद से बचने के लिए गड्ढा खोदा जाए ताकि काफिर कुफ़ार उसको अबूर न कर सके। एक एक लोग के हाथ में 10-10 हाथ गड्ढा खोदने के लिए दिया गया। जैसे अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस को शरीक थे। एक पत्थर का चट्टान निकला जिसको तोड़ रहे थे, टूटा नहीं टूटा। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला गया। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अपने हाथों से ज़र्ब लगाई, उससे उसके अंदर से चिंगारी निकली, आग के शोले निकल पड़े। अल्लाह का रसूल ने कहा शोले के अंदर मुझे रूम, फारस, ईरान के वो महल्लात दिखाए गए हैं, एक दिन वो फतह होगा। कुफ़ार मक्का मजाक उड़ाने लगे, अपने जान की फिक्र नहीं तो गड्ढा खोद रहे अपने बचने के लिए और ख्वाब देख रहे फारस के रूम का। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तनज़ुल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में बादशाहत देना है, इज्जत देना है, जिल्लत देना है। जिसको अल्लाह चाहता इज्जत देता है, जिसको चाहता जलील करता है, जिसको चाहता रुसवा करता था। बियदिकल खैर, सारे मामला उन्हीं के हाथ में है। इसलिए बताया गया कि अल्लाह इज्जत देने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर मुनाफिकीन की हकीकत को सामने वाज़ेह किया है। इसलिए गज़वा के मौके पर, उन मौके पर बहुत सारे अहद व पैमान को उन्होंने तोड़ दिए थे मुनाफिकीन ने। जब उनका एक फरीक ये कहकर नबी से रुखसत तलब कर रहा था कि हमारे घर में खतरे हैं, हालांकि वो खतरे में नहीं थे, दरअसल वो महाज जंग से भागना चाहते थे। उनके मुताबिक कहा गया है कि लोग खतरे का वक्त आ जाएगा, इस तरह आपके पास आएंगे कि आपसे तरह तरह के झूठे और बहाने तलाश करेंगे। इसलिए कहा गया आप इनकी बातों पे तवज्जो न करें। ये तो बहुत चिकनी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में इनके दिल के अंदर ईमान नहीं है, बल्कि ये मुनाफिक है। और उसी मौके पे मुनाफिक की मुनाफिकत सामने आ गई। अब जाहिर सी बात है कि आज के दौर में किसी को हम मुनाफिक बराह रास्त तो नहीं कर सकते, लेकिन मुनाफिक वाली खसलत है, खसलत झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत में खयान करना। आज हम सोचिए कि दिन रात में न जाने कितनी मरतबा झूठ बोलते हैं, कितने वादे मुआहदों को तोड़ते हैं और अमानत की तो कोई पासदारी नहीं। इसलिए जो कुरान करीम की तालीम बताई जाती है, जो बताने का मकसद जो कौमों के वाक़यात सुनाए जाते हैं, इसका मकसद ये कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट की किताब नहीं है कि हमने पढ़ लिया सुन लिया मजा लुत्फ नहीं। इसके पीछे बड़ा पैगाम है कि जिन कौमों पे अल्लाह का अज़ाब आया, जिन कौमों पे अल्लाह तबारक व तआला ने पकड़ की, उन कौम के अंदर वो कौन सी बीमारी थी, कौन सी बुरी खसलत थी जिसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब से दोचार हुए। हमारे अंदर वो कमी है, हमारे अंदर वो कोताही है, हमारे अंदर अगर बुरी खसलत है उससे बचने की ज़रूरत है, उसने अपने आप को निकालने की ज़रूरत है। रब्बे करीम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की तालीमात को आम करने की, इस पर अमल करने की, इसको पढ़ने और पढ़ाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।